गुड इवनिंग गाइस। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में तत्सम तत्वों के ट्रिक्स बताए हैं। अब मैं उसके आगे उत्पत्ति के आधार पे जो है शब्द में आपको क्या था, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द। मैं उसके आगे आपको पढ़ा रही हूँ देशज विदेशज संकर शब्द। ठीक है, तो आपको देशज शब्द, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके देश में बोले जाते हैं, जो पुरखों और पूर्वजों ने शुरू से युगों युगों से जो बोलते आए वो शब्द, वो देशज शब्द। यूँ कहो कि ये हिंदी शब्द इसको कहा जाता है, देशज मतलब हिंदी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए चिड़िया, उसके बाद है आपका पेटी, चिड़िया है, पेटी है, डिबिया, इस तरह के बहुत ऐसे शब्द हैं जैसे कि अफसर। ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देशज शब्द है जो यहाँ पे ऐसे बोला। पेटी शब्द सुनिए, चिड़िया को चिड़िया बोलते हैं, ठीक है, बट पेटी जो बक्सा जो होता है ना उसको लोग पेटी बोलते हैं। गांव में आज भी लोग क्या बोलते हैं कि वो पेटी ही बोलते हैं, बक्सा नहीं बोलते हैं। लेकिन और लोग शहरों में लोग पेटी बोलने, बक्सा को बक्सा बोलने लगे। इसी तरह से डिबिया, छोटी छोटी जो डिबिया होती है लोग डिबिया बोलते हैं। ये सब आपके देशज शब्द इसलिए कि यहाँ पे लोग बड़े बुजुर्ग जो पहले लोग यही शब्द बोलते हैं, इसीलिए हिंदी यही सब देशज शब्द हो गया। इसी तरह विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द मतलब अंग्रेजी शब्दों को विदेशज शब्द बोला जाता है। जो आपके विदेशों से शब्द आया है उसको विदेशज शब्द कहते हैं। आप ये सोचेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि देशज है विदेशज है। हाँ, ये बात तो सही है कि आप कैसे पहचानेंगे देशज है विदेशज शब्द। देखिए, आपको पहचानने के लिए आपको अभ्यास का पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप ऐसे नहीं, कुछ इसमें कोई ऐसा नियम नहीं होता है जिसको आप इसका ये देशज का विदेशज, बस इसको पढ़ना पड़ेगा। अभ्यास से आपको समझ में आ जाता है कि बोलचाल की भाषा से आपको ये समझ में आ जाता है कि देशज विदेशज शब्द क्या है। अब जैसे देखिए अफसर, अफसर मैंने क्या बताया, देशज शब्द हिंदी शब्द। इसका जो विदेशज शब्द होता है ऑफिसर, ऑफिसर, ठीक है। और उसका देशज शब्द जो होता है उसका क्या होता है, अफसर। अक्सर आपको देखा होगा लोग बोलते हैं कि वो अफसर आ गया है, कोई ये नहीं बोलता ऑफिसर आ गया। ये भी बोला जाता है, अगर जहाँ ऑफिसर शब्द बोला जाता है तो ये समझ लीजिए तो विदेशी शब्द बोला जाता है, आपकी हिंदी भाषा नहीं बोला। और जो लोग अफसर बोलते हैं वो देशज। लेकिन आजकल लोग क्या है कि अफसर और ऑफिसर दोनों ही बोलने लगे। कुछ लोग ऑफिसर बोलते हैं, कुछ अफसर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल आपके बोलचाल की भाषा में ऑफिसर ही इस्तेमाल होता है। ऑफिसर आ गए, ऑफिसर आ गए, ठीक है। उसी तरह से आपके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आपका विदेशज शब्द है। इसका जो है आपका देशज शब्द अस्पताल, अस्पताल। अब लोग हॉस्पिटल ही बोलते हैं, अस्पताल ही बोलते हैं, जो जानता है। जो लोग हॉस्पिटल शब्द बोलते हैं इसका मतलब वो विदेशी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो अस्पताल बोलते हैं वो यानी कि आपका देशज शब्द। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं, जो बोलने वाला है वो ये जानता है कि आपका ये हॉस्पिटल क्या है, विदेशज है और ये देशज है, ठीक है। इसके बाद से आपका इसी तरह से बहुत सारे देशज विदेशज शब्द हैं। इसको एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि देशज विदेशज शब्द क्या है। संकर शब्द, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। संकर शब्द जो आपके टेट और रिपीटेड और भी अदर एग्जाम में संकर शब्द पूछे जाते हैं। संकर शब्द वो शब्द जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है, वह संकर शब्द होता है। संकर शब्द होता है। जैसे देखिए पहला शब्द है रेलगाड़ी। इसमें रेल एक शब्द है और गाड़ी दो शब्द है, ठीक है। दो शब्द तो है, आपके मैंने प्रीवियस वीडियो में जब रचना के आधार पर पढ़ाया था कि दो शब्द से मिलकर कौन से शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, जो उसका अर्थ निकलता है। लेकिन इसमें क्या है, दो भाषाओं का ये शब्द है,
ये एक भाषा का शब्द नहीं है। रेल दूसरी भाषा से शब्द लिया गया, गाड़ी दूसरी भाषा का शब्द है। रेल जो है आपकी अंग्रेजी भाषा यानी कि विदेशी शब्द है, आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये जो आपका हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये बन गया आपका संकर शब्द। ये आपका बन गया संकर शब्द, यानी कि दो भाषाओं इसमें, अंग्रेजी विदेशज और ये देशज यानी कि हिंदी, ये आपका ये दोनों भाषाओं का ये शब्द है। रेल दो भाषाओं से मिलकर क्या बन गया, रेलगाड़ी। उसी तरह दूसरा उदाहरण लिखिए, छायादार। छायादार दो शब्द है, छायादार। छाया जो है वो संस्कृत का शब्द है, छाया जो है वो संस्कृत है, और दार जो है फारसी शब्द है। दार जो है फारसी शब्द है, ठीक है। यानी कि दो भाषा हो गई, एक संस्कृत की भाषा, एक फारसी शब्द है। अब दोनों भाषाओं को मिलकर ये कौन सा शब्द बना है, संकर शब्द। कौन सा बना है, संकर शब्द, यानी कि दो भाषाओं का शब्द है। एक भाषा से, एक जगह से ये शब्द नहीं लिया गया। छाया किसी और भाषा से लिया गया, दार किसी और भाषा से लिया, और दोनों को जब मिला दिया तो छायादार बन गया, जो संस्कृत और फारसी भाषाओं को मिलकर बना है, तो ये हो गया संकर शब्द। इसके बाद एक उदाहरण और देखिए, किताब घर। किताब घर कहाँ किसको बोलते हैं, जहाँ किताबें रखी जाती हैं, जो लोग जाकर पढ़ते हैं, वो किताब घर, जिसको इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं। किताब जो है आपका अरबी भाषा है, किताब आपका अरबी भाषा, घर जो है आपका हिंदी भाषा है। अब ये दो भाषाएं होगी, अरबी और हिंदी। इन दो भाषाओं से मिलकर आपका ये शब्द जो बना है किताब घर, ये हो गया आपका संकर शब्द। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, देशज विदेशज और संकर शब्द। ये मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।